हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 दैट इज प्लानिंग एंड गोल्स इन इंडिया। बेसिकली इसमें सम ऑफ द फैक्ट्स एंड सिंपल डेफिनेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब सिंपल से समझते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करना और कैसे रिसोर्सेज को अप्लाई करना है। तो यही होता है प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग यूटिलाइजिंग कंट्रीज रिसोर्सेज टू डेवलप कंट्री अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी मतलब होता है कि जो नेशनल की पहली प्रायोरिटी है वहाँ पर पहले रिसोर्सेज का यूज होगा, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हम नेशनल को डेवलप करेंगे, दैट इज प्लानिंग। अब सम ऑफ द फैक्ट्स फॉर इंडियन प्लानिंग। सबसे पहले इंडिया ने 5 ईयर प्लान अप्रोच रखी थी। तो हर बार इंडिया 5 ईयर प्लान लॉन्च करती थी विद सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड अंडर 5 ईयर। तो 5 ईयर इज द पीरियड जिसमें गवर्नमेंट अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके उनको अचीव करने की स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज अप्लाई करती थी। ये यूएसएसआर से लिया गया था। फॉर दैट प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। प्लानिंग कमीशन जिसका काम सिर्फ 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव सेट करना था, उनके लिए रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करना था। बट करेंटली हम प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग देख रहे हैं। दैट नीति आयोग इज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन February 2050। ठीक है, नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ था 15 ईयर्स की, और ये शॉर्ट टर्म हर साल 1 ईयर ऑब्जेक्टिव को कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर आता है चेयरपर्सन। फर्स्ट चेयरपर्सन वॉज प्रोफेसर महालनोबियस, जो प्लानिंग कमीशन के थे एट द टाइम ऑफ 1950। बट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग विल ऑलवेज बी द पीएम ऑफ इंडिया। जो भी करंट पीएम रहेंगे वो नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इंडिया में हमने प्लानिंग यूज किया। प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई इंडिया नीडेड प्लानिंग। क्या हम प्राइवेट सेक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते थे? ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम आज की डेट में देखें, सोचें तो क्या लगता है हमें, गवर्नमेंट के सेक्टर से ज़्यादा एफिशिएंट सेक्टर होता है। बट प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दिया गया? उसके पीछे रीजन था बैकवर्ड इकोनॉमी को। टोटल 2-3 रीजन हम आउटलाइन करेंगे। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया एज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी मतलब जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो हो, ठीक है, जो डेवलपमेंट के पाथ डेवलपमेंट को शो ही ना कर रही हो, ठीक है, नो चांस ऑफ डेवलपमेंट विद स्लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इससे क्या था, बैकवर्ड इकोनॉमी थी तो इनकम लेवल वाज लो। अब जाहिर सी बात है, जब इनकम लो होगी तो लोगों की डिमांड भी कम होगी, और डिमांड को लो लिख लेते हैं, डिमांड भी लो होगी। जब डिमांड लो होगी तो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस भी क्या रहेगा, लो ही रहेगा, विल बी लो। जब वो उनका इंसेंटिव कम है प्रोडक्शन का, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगी, लो, इन्वेस्टमेंट विल बी low. That is called inducement to invest. Inducement to invest कि प्रोड्यूसर्स के पास कितना इंसेंटिव है इन्वेस्ट करने का। दैट इंसेंटिव वाज प्रीटी लो, क्योंकि इंडिया का इनकम लेवल बहुत कम था। इनकम लेवल कम होने की वजह से डिमांड कम थी, तो डिमांड नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, और हमारी इकोनॉमी अगर फ्री छोड़ दी जाती मार्केट फोर्सेस पे या प्राइवेट सेक्टर पे, तो बैकवर्ड इकोनॉमी की वजह से अल्टीमेटली क्या होता कि वो इकोनॉमी कभी ग्रो ही ना कर पाती। ठीक है, दूसरा सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर माइट लीड टू एक्सक्लूसिव ग्रोथ। एक्सक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है वो कुछ लोगों को इंक्लूड कर लेता और कुछ को ग्रोथ प्रोसेस से हटा देता। इससे क्या राइज होता, इससे राइज होता अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन इट, गवर्नमेंट टुक ग्रोथ प्रोसेस इन देयर हैंड, गवर्नमेंट ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो खुद ही प्लानिंग करेंगे एंड खुद ही वो सारा डेवलपमेंट प्रोसेस अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था बिग पुश। बिग पुश क्या होता है, देखो हम थे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था, लो इनकम थी, लो इनकम की होने की वजह से लो डिमांड, लो डिमांड होने की वजह से लो प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन लो है तो अल्टीमेटली फिर से इनकम क्या होगी, लो होगी। ठीक है, अब इस ट्रैप से निकलने के लिए, टू ब्रेक दैट ट्रैप, what was needed? A huge investment was needed. Huge investment was needed at one go. मतलब एक ही बारी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, जैसे हम कहते हैं बिग पुश, एकदम पे लोगों की इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर ये प्रोसेस जो बैकवर्ड जा रहा था, लो लेवल ऑफ इनकम की तरफ जा रहा था, अब वो अपवर्ड जाएगा। तो वो बिग पुश वाज ओनली पॉसिबल विद द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अलावा ये बिग पुश कोई नहीं कर सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली और प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला आता है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव का मतलब होता है प्लानिंग इज डन जस्ट टू डायरेक्ट द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पर गवर्नमेंट फुल पार्टिसिपेट नहीं करती। नेक्स्ट एक पॉइंट में है यहाँ पर नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली, बट वो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जो मार्केट फोर्सेस को डायरेक्ट करते हैं ताकि मार्केट में या इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम से डेविएट ना हो इकोनॉमी। बेसिकली वो प्राइवेट सेक्टर पर सब कुछ छोड़ देती है, और जो प्राइवेट सेक्टर को छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस होती है वहां पे गवर्नमेंट एज अ हेल्पिंग एजेंट काम करती है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है, नो इंटरफेरेंस, बट गवर्नमेंट इज अ हेल्पिंग एजेंट who maintains law and order in the economy। उसका कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्लानिंग। ये बेसिकली कैपिटलिस्ट कंट्रीज में फॉलो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब होता है कंप्लीट प्लानिंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही कंप्लीट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, make all the plans for the growth and development, takes the responsibility of planning as well as law and order. This is followed in the developing or underdeveloped economy, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना इंसेंटिव नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर के होने पर वहां पर ज्यादा वेलफेयर अचीव नहीं होगा। दैट इज हाउ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वर्क। और इंडिया में नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग लिया गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए भी छोड़ी गई थी, जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एंड द गोल्स, एंड दैट चैप्टर विल बी ओवर। देन विल मूव टू एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्लानिंग हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या प्लानिंग हुआ, एंड फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस आए आफ्टर इंडिपेंडेंस। थैंक यू क्लास।